हरियाणा चुनाव की हार की मार कांग्रेस को हरियाणा में ही नहीं, हरियाणा से लगते हुए राजस्थान के झुंझुनू में भी खानी पड़ रही है। यहाँ पर मुसलमान महापंचायत बुलाकर पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि क्या कांग्रेस का हाथ है मुसलमानों के साथ। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार, आज बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले के अंदर मचे बवाल पर। बवाल भी ऐसा उठा है कि कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पहले तो ताजा ताजा हरियाणा में चोट लगी है, अभी उसके जख्म भरे भी नहीं हैं। समझ में आ नहीं रहा है कि जो चुनाव 11 बजे तक जीता जा रहा था वो चुनाव हारे कैसे। इन सब चीजों को समझते उससे पहले राजस्थान के हरियाणा से लगते झुंझुनू के अंदर मुसलमानों ने महापंचायत बुला ली। ईदगाह मैदान पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर तकरीरें दी कांग्रेस के खिलाफ और पूछा कि क्या कांग्रेस इस बार देगी झुंझुनू से मुसलमान उम्मीदवार। ओला परिवार की सीट रही है ये झुंझुनू। वो पहले शीशराम ओला, तो उनके बाद उनके बेटे ब्रजेंद्र ओला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पिताजी ने उन्हें इस सीट पर काबिज कराया था वैसे वो अपने बेटे अमित ओला को टिकट दिलाकर झुंझुनू सीट को हमेशा के लिए ओला परिवार की वसीयत इस पर लिखकर चले जाए। पर कांग्रेस पार्टी के झुंझुनू की विजय के जो रीढ़ की हड्डी होते हैं मुसलमान वोटर, इस बार उनका विचार थोड़ा अलग है और हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स उनकी भी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है। हिम्मत इतनी बढ़ी कि उन्होंने ईदगाह मैदान पर मुसलमान महापंचायत बुलाई। मुसलमान समाज हजारों की संख्या में ईदगाह मैदान पर इकट्ठा हुआ। उनके नेताओं ने कांग्रेस और ओला परिवार के खिलाफ बहुत सारी तकरीरें दी और इन तकरीरों ने कांग्रेस के अंदर बेचैनी को बढ़ा दिया है। ओला परिवार को चिंता हो गई है क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है और जब हमने सियासत सीरीज में झुंझुनू सीट को कवर किया था तो ये बात हमने भी कही थी कि बिना रिपोर्टर्स को साथ लिए यह सीट कांग्रेस के लिए जीत पाना मुश्किल होगा। इसीलिए अगर ब्रजेंद्र ओला पूरा जोर लगाकर अमित ओला को टिकट दिला भी लाते हैं, अगर मुस्लिम समुदाय साथ नहीं आया तो वो टिकट ही रह जाएगी। उनके बेटे को विधायक बनते देखने का सपना भी सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मुसलमानों ने साफ कह दिया है कि हमारे पास सक्षम उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस पार्टी हमें यहां से टिकट क्यों नहीं देती। इस कार्यक्रम के बाद से कांग्रेस के हलकों में ये चर्चा बहुत तेज है कि हो सकता है टिकट देते टाइम कांग्रेस पार्टी से ब्रजेंद्र ओला की ना सुने, इस महापंचायत से उठे बवाल को भी सुने और क्या पता यहां से मुस्लिम उम्मीदवार दे दे। जब ये सारी बातें होती हैं तो मुझे 1993 का वो चुनाव याद आता है जब सीनियर ओला शीशराम ओला चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे और अपने बेटे ब्रजेंद्र ओला को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे। टिकट भी दिला लाए थे, उनकी पकड़ थी आला कमान पर उनका यह निर्णय ज्यादा लोगों को रास नहीं आया और ब्रजेंद्र ओला को चुनाव हरा दिया। भाजपा का कमल खिलाया। डॉक्टर मूल सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत गए। अगर इतिहास को, अपनी इबारत को फिर से दोहराना होगा तो हो सकता है कि अमित ओला को टिकट मिले और भाजपा जिस सीट को लेकर सबसे कम आश्वस्त है उस सीट पर भाजपा को विजय मिल जाए। तो एक तरफ तो मुस्लिम समाज की इस महापंचायत कांग्रेस के बीच में बेचैनी को बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गुड़ा भी ताल ठोक रहे हैं झुंझुनू सीट से। वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना तबका कांग्रेस से छिटक जाए उतने तबके को वो अपने पक्ष में शामिल कर लें और विधायक बनकर विधानसभा पहुंच जाएं। ये समीकरण कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। झुंझुनू सीट जब हमने सियासत का एपिसोड किया था तब तक कांग्रेस की झोली में नजर आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो उनकी झोली से धीरे धीरे बाहर निकल रही है और भाजपा की झोली की तरफ खिसक रही है। भाजपा को करना सिर्फ इतना है कि उन्हें एक ऐसा उम्मीदवार देना पड़ेगा जिसे झुंझुनू का जाट समाज अपना ले और वो उस समाज के अंदर पैठ रखता हो। नहीं तो कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं, भाजपा अपनी मुश्किलें अपने आप बढ़ा लेगी। तो झुंझुनू सीट पर अचानक से खड़े हुए इस बवाल और हरियाणा चुनाव की दोहरी मार कांग्रेस झेल रही है। डोटासरा साहब को थोड़ा सा अपने उन डांस मूव से बाहर निकलकर
धरातल पर पार्टी को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो जहां नजर आ रहा था कि भाजपा कमजोर दिख रही थी, धीरे धीरे समीकरण ऐसे बनते जा रहे हैं कि भाजपा क्या पता उन सीटों पर बढ़त नहीं जीत ही लेकर आ जाए। तो देखते हैं, हमारा काम है इन 7 उपचुनावों में जिन भी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर अगर कोई बड़ी हलचल होती है या कोई नई सुगबुगाहट सामने आती है तो आपको उससे रूबरू कराएं। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या लगता है आपको कि मुस्लिम महापंचायत से कांग्रेस के खेमों में जो खलबली मच गई है उससे आने वाले उपचुनाव में इस सीट के परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, ये भी कमेंट कर बताइएगा। ये और ऐसे कई वीडियोस और आने वाले हैं, उनके लिए बने रहिए और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।